हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ये क्लास 5 है जिसमें हम पॉलीगन्स पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हम ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ चुके हैं और सर्कल्स पढ़ चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं पॉलीगन्स। आज उन सभी चीज़ों को जनरलाइज करने वाले हैं, जनरलाइज्ड फॉर्मूलेस देखने वाले हैं और उनके आगे भी बढ़ने वाले हैं कि पॉलीगन्स में और क्या हो सकते हैं, लाइक पेंटागन, हेक्सागन, वो सब कुछ हम डिटेल में करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है पॉलीगन्स। वी आर स्टार्टिंग विद पॉलीगन्स नाउ। तो पॉलीगन्स में बात करें बच्चों, तो पॉलीगन होता क्या है? सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन पॉलीगन पे कि पॉलीगन बोलते किसको है, बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं हम। अगर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो पॉलीगन इज बेसिकली एनी एन साइडेड क्लोज डायग्राम। क्या सर? एनी एन साइडेड क्लोज्ड डायग्राम। कोई भी एन साइडेड क्लोज डायग्राम है यदि, तो उसको हम पॉलीगन बोल देते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसी भी एन साइडेड पॉलीगन की, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, उसके अलावा भी हो, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो एनी एन साइडेड पॉलीगन में लिख लीजिए इंटीरियर एंगल सम जो बनता है हमारा। क्या सर? इंटीरियर एंगल सम जो आएगा, इंटीरियर एंगल सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। क्या बनता है सर? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। जैसे नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। जैसे ट्रायंगल में 3 होती हैं तो 3 माइनस टू 1 इंटू 180, तो ये 180 डिग्री निकल के आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में 4 ले लेना n की वैल्यू, तो वहां से आ जाएगा। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल सम अगर हमें निकालना है, एक्सटीरियर एंगल सम यदि हमें निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल सम का फॉर्मूला होता है हमेशा 360 डिग्री। मतलब एक्सटीरियर चेंज नहीं होते, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो। एक्सटीरियर एंगल सम इज ऑलवेज 360 डिग्री। ऐसे ही नंबर ऑफ डायगोनल्स, हमसे नंबर ऑफ डायगोनल्स भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 4। तो 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी एन साइडेड पॉलीगन है हमारे पास। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई सर कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, मैं यहाँ पे साइड्स लिखूंगा। आप उसका नाम सोचना, उसका नाम क्या हो सकता है। ठीक है, नाम बताना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ साइड्स की और यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखने वाला हूँ, तो ये बताइएगा, यदि हम बात करें नंबर ऑफ साइड्स मान लो 3 है, तो वी नो कि उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम ट्रायंगल होता है। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है बच्चों, तो उसका नाम क्वाड्रिलेटरल होता है। दिस इज व्हाट वी नो। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो दैट इज नोन एज बेसिकली क्वाड्रिलेटरल। अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो उसका नाम हम बोल दिया करते हैं पेंटागन। 5 साइड्स वाले को क्या बोल दिया करते हैं सर? पेंटागन। अगर 6 साइड है बच्चों तो उसको हम बोल दिया करते हैं, उसका नाम होता है हेक्सागन। बिल्कुल सही है। अच्छा, 7 साइड्स है तो उसको क्या बोलेंगे? 7 साइड्स है तो उसका नाम हो जाता है हेप्टागन। हाँ जी, उसका नाम होता है हेप्टागन। 8 साइड्स है तो ऐसे ही उसको नाम दिया जाता है ऑक्टागन। 9 साइड्स हैं यदि, तो दैट इज बेसिकली, नहीं नोनागन नहीं, नैनोगन उसको बोलते हैं हम। मैं उल्टा बोल गया, एक्चुअली नैनोगन बच्चे बोलते हैं। इसमें हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नोनागन। दिस इज बेसिकली नोनागन। नैनोगन नहीं बच्चों, नैनोगन नहीं, नोनागन। अच्छा, अगर 10 साइड्स हैं तो उसका नाम क्या होता है? 10 साइड्स हैं तो डेकागन। 10 साइड्स हैं तो डेकागन। ऐसे ही एक और होता है 12 साइड्स। अगर 12 साइड्स हैं तो उसको हम डू डेकागन का नाम दे देते हैं, डू डेकागन। और ऐसे चलते चलते अगर सर इन्फानाइट साइड्स हो जाए तो बच्चों उसको नाम दिया जाता है सर्कल। बेसिकली सर्कल हैज इन्फानाइट साइड्स। सर्कल की जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो इन्फानाइट होती हैं, तो सर्कल हैज इन्फानाइट साइड्स। तो ऐसे चलते अगर इन्फानाइट साइड्स हो जाए तो उसको नाम दे दिया किया जाता है सर्कल। अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ पॉलीगन्स की। तो अगर हम बात करते हैं, और सुनिए इसमें देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलीगन्स, तो जितने भी पॉलीगन होते हैं बच्चों वो 2 तरीके के होते हैं। सिंपल पॉलीगन लिख लीजिए। पॉलीगन जो होते हैं वो 2 तरीके के यूज होते हैं हमारे। कौन कौन से पॉलीगन होते हैं सर? पॉलीगन में बच्चों 2 नाम होते हैं। नंबर 1 इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, एंड नंबर 2
आर कॉनकेव पॉलीगन्स। तो ये दो तरीके के पॉलीगन हमारे सवालों में आते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स वो होते हैं वेयर ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। इसमें क्या होते हैं, लिख लीजिएगा, इंटीरियर एंगल्स, देखो बात तो इंटीरियर की ही करते हैं, इंटीरियर एंगल्स इस केस में क्या होते हैं, लेस देन, किससे लेस होते हैं, लेस देन 180 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल 180 से कम होते हैं। लेकिन अगर एक भी एंगल 180 से ज़्यादा हो जाए, अगर एक भी एंगल 180 से ज़्यादा हो जाए तो बच्चों वो कॉनकेव में बदल जाता है। तो नेक्स्ट अगला नाम है कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होता है, एटलीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एटलीस्ट वन एंगल, हाँ जी बिल्कुल, ग्रेटर देन 180 डिग्री। भाई कम से कम एक एंगल तो 180 से ज़्यादा होता ही है, कम से कम एक। बच्चों अगर कॉन्वेक्स की बात करूं तो वो तो ये सारे हमने लिखे थे, इनमें देख लेना आप एंगल निकाल के। तो इनमें हमारा जो एंगल आता है वो लेस देन 180 आते हैं। कॉनकेव की बात करता हूँ, ठीक है, अभी पहले कॉनकेव की बात करता हूँ जिसमें कम से कम एक एंगल हमारा ग्रेटर देन 180 होता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो लिखे हुए हैं, ये दोनों डायग्राम जो बने हुए हैं, ये दोनों ही डायग्राम कॉनकेव के एग्जाम्पल्स हैं, कॉनकेव के हैं। कैसे सर? बच्चों इनमें बाकी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस एंगल को ही देखो तो आप पाएंगे लगभग ये 270 डिग्री एंगल है। अगर आप इस एंगल को देखें तो आप पाएंगे ये 270 डिग्री एंगल है। हमने कहा था एक भी एंगल अगर 180 से ज़्यादा हो जाता है तो वो कॉनकेव हो जाता है। यहाँ तो दो दिख गए। ऐसे ही अगर आप इसमें देखोगे तो ये एंगल लगभग फिर से 270 है, या ये नीचे वाला 270 है। तो एक भी एंगल अगर 180 से ज़्यादा है तो वो कॉनकेव होता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। कॉनकेव किसको बोलते हैं? जहाँ पे इंटीरियर एंगल कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा होता है। और बात करता हूं, हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं, इसी में ही अगली बात करता हूं रेगुलर पॉलीगन की। किसकी सर? रेगुलर पॉलीगन। तो क्या फ़र्क है पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन में? बताइए, पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन में क्या फ़र्क है? तो अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें बच्चों, तो इसमें ऑल एंगल्स इक्वल, बिल्कुल देखो इसके सारे एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, ऑल एंगल्स इक्वल एज वेल एज ऑल साइड्स इक्वल। ये दोनों खासियत होती हैं भाई, एंगल नहीं, साइड नहीं, बल्कि एंगल भी इक्वल होते हैं, या एंगल नहीं, साइड भी इक्वल होती हैं। दोनों खासियत है। और अगर सारे एंगल सारी साइड बराबर हैं और इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला हमने ये लिखा था n-2 इंटू 180 डिग्री, तो अगर मैं आपसे पूछूं एक इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला बताओ रेगुलर पॉलीगन में, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? इसमें बच्चे कहते बता सकते हैं सर, कैसे? अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो टोटल सम तो ये वाला फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री, और डिवाइड बाय n कर दो तो आपका एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा, डिवाइड बाय n कर दो तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं एक्सटीरियर एंगल बताओ, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे? एक्सटीरियर एंगल का सम कितना था? एक्सटीरियर एंगल का सम था सर 360 डिग्री, डिवाइड बाय n कर दो तो ये भी एक एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये बात सही है, इतना क्लियर है। अगर एरिया, अच्छा रेगुलर पॉलीगन में हम एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला भी लिख लीजिए। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है n/4 इंटू साइड स्क्वायर, n/4 इंटू साइड स्क्वायर कोट ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। लेकिन मेरी बात सुनो बच्चों, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब रेगुलर पॉलीगन हो। n क्या है सर? n नंबर ऑफ साइड है बेटा। साइड का मतलब क्या है सर? साइड का मतलब लेंथ ऑफ साइड है। मेरी बात समझ गए ना? ये फॉर्मूला तभी लगेगा। हाँ, कोट किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये तभी लगेगा जब पॉलीगन रेगुलर दिया हो। हमेशा नहीं लगा सकते, रेगुलर में लगा सकते हैं। और एक और इसमें बात याद रखिएगा कि 180 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू, देखो जो एंगल होता है वो दो तरीके से मेजर किया जाता है। जैसे हमारी साइड वगैरह सेंटीमीटर, मीटर, कई तरीके से मेजर की जाती है, एंगल दो तरीके से मेजर किया जाता है, बिल्कुल सही समझो, या तो डिग्री में या रेडियंस में। किसमें सर? या तो डिग्री में या रेडियंस में। तो 180 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। 180 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि डिग्री को अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इज बेसिकली इक्वल्स टू पाई बाय 180 ऑफ रेडियंस होता है। इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि जो एंगल होता है हमारा मेजर वो डिग्री और रेडियंस में होता है बच्चों, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इन सारी बातों पे एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे कॉमन एग्जांपल जिस पे सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं उसका नाम है रेगुलर पॉलीगन। इस पे सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो पॉलीगन में भी हम ले रहे हैं रेगुलर पॉलीगन। हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन की।
या रेगुलर हेक्सागन की, तो रेगुलर हेक्सागन की, हेक्सागन पे सबसे ज़्यादा एग्जांपल बनते हैं। हेक्सागन की कितनी साइड होती हैं? हेक्सागन की 6 साइड होती हैं। हेक्सागन है 6 साइड्स, देखो 3 साइड होती हैं ट्रायंगल की, 4 साइड होती हैं क्वाड्रिलेटरल की, 5 पेंटागन की। हेक्सागन की कितनी है? 6 साइड है। तो और अगर रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं तो ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, तो इसकी सारी साइड बराबर है तो ये सब ए हो जाएंगी, इसकी सारी साइड बराबर है तो ये ए हो जाएंगी, बोलो सही है। और ऑल एंगल्स इक्वल, तो क्या आप इसका एक इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं? एक इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो बच्चों? बच्चे कहते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालोगे इंटीरियर एंगल? बताओ, ये फॉर्मूला लगाओ, बताओ कितना आया इसका एक इंटीरियर एंगल। तो बच्चे कहते हैं कि सर इसका एक इंटीरियर एंगल जो आएगा दैट इज इक्वल टू कितना बनेगा? n-2 दैट इज 6 - 2 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6। तो ये कटेगा, कितना आ गया? 30। तो एक एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। तो सभी एंगल 120 हो गए ये वाले। हेक्सागन में इंटीरियर एंगल 120 हो गया। तो कहना ही से अगर हमने ऐसे करके डायगोनल्स को मिलाया गया है तो बाय सिमेट्री, क्योंकि एकदम सिमेट्रिक डायग्राम है ये, तो 120 टोटल है तो ये 60-60 निकल आएंगे। 120 टोटल है तो बच्चों ये 60-60 निकल आएंगे। ऐसे ही सारे 60-60 निकल आएंगे। तो अगर ये 2 60 हैं, तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल में 180 होता है, तो ये तीसरा भी 60 निकल आएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन जाएंगी जो ये बनाई हुई हैं। तो कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन गई बताओ? बिल्कुल 6 बन गई। 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि रेगुलर हेक्सागन को हम कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं? रेगुलर हेक्सागन को हम 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेगुलर हेक्सागन कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। और अगर ये ए है तो इनकी ये वाली साइड्स भी सब ए निकल आएंगी, क्योंकि ये सब इक्विलेटरल हैं तो ये सब ए निकल आएंगे। बोलो सही है इतनी बात? रेगुलर हेक्सागन को हम 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड 3-4 बातें पूछता हूँ आपसे, 3-4 बातें पूछता हूँ, आंसर बताइएगा। पहली बात, अगर मैं पूछूं इसका एरिया क्या बनेगा, तो बच्चों एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक का एरिया होता है √3/4 ऑफ ए स्क्वायर, तो 6 है तो इंटू 6 हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं इसमें मुझे बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस, क्या सर? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ मुझे बिटवीन 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपका क्या जवाब होगा? सर मैक्सिमम डिस्टेंस किन्हीं भी 2 पॉइंट्स या 2 वर्टेक्स के बीच में जो मैक्सिमम बनेगा वो कितना बनेगा? 2a बनेगा। ए ये, तो कितना बन गया? 2a बन गया। बोलिए ठीक है इतना। और अगर मैं पूछूं एक और सवाल बड़ा कॉमन सा है जो पूछा जाता है इनमें, यदि मैं पूछता हूं मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टेक्स, मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, लेकिन किसके बीच में? बिटवीन 2 वर्टेक्स तो हमने ले लिया है, सॉरी। मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ बिटवीन 2 साइड्स, बिटवीन 2 साइड्स, 2 साइड्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बनेगा? बच्चों जब साइड्स के बीच में पूछा जाता है तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है किन्हीं भी 2 साइड्स के बीच का, है ना? ये मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, एंड बाय डिफॉल्ट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पूछा जाता है हमें। कभी भी 2 साइड्स के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो बाय डिफॉल्ट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है। मुझे बताओ ये हाफ ऑल्टीट्यूड बनेगा। ऑल्टीट्यूड कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? ऑल्टीट्यूड होता है √3/2 ऑफ ए, यही फॉर्मूला होता है √3/2 ऑफ ए। तो ये भी नीचे वाला भी √3/2 ऑफ ए बनेगा। तो कैन आई से दैट दोनों को ऐड करेंगे तो √3a हो जाएगा, क्योंकि √3a/2 ए 2 बार आएगा तो इंटू 2 करेंगे तो √3a। तो रेगुलर हेक्सागन के केस में आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 2a एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 साइड्स इज √3a। याद रहेंगी ये चीज़ें, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ बच्चों, और एग्जांपल देता हूँ अगली स्लाइड पे, इन बातों से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो फिर से एक रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे। चलें अगली स्लाइड की तरफ। इतना देख लिया होगा आपने, इतना साथ में लिख रहे होंगे, ठीक है। मैं समझाते समझाते इतना टाइम दे देता हूं कि बच्चे साथ साथ बड़ा अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो बच्चों नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप मेरा वीडियो ये वॉच कर रहे हैं तो बच्चों बिना देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, बिना नोट्स बनाए चीज़ें कभी भी समझ नहीं आती, क्योंकि आपको क्लास लेने के बाद बच्चों सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। दिस इज़ समथिंग जहाँ पे हमें अपना माइंड का यूज़ करना पड़ता है, अपने ब्रेन का बाद में भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ नहीं है कि हमने बस देख लिया वीडियो और हमें आ गया, क्योंकि हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, हमें
बाद में उनको रिवाइज़ करना पड़ता है। तो मैं आपको सब कुछ थॉरली लिखवा रहा हूँ, तो पूरे नोट्स आप अच्छे से बना रहे होंगे, ऐसे ही मैं बिल्कुल आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ। चलिए एक बार फिर से हेक्सागन बनाइए, रेगुलर हेक्सागन है, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ बच्चों, एक थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा इसको। तो ये एक रेगुलर हेक्सागन है और इतना इतना तो आपको देख ही रहे होंगे, ये बना लीजिए। इसके अलावा सबके मिड पॉइंट्स को पकड़ लीजिए। किसको सर? सबके मिड पॉइंट्स को पकड़ लीजिए। ये सबके मिड पॉइंट्स को हमने ले लिया, ये सबके मिड पॉइंट्स को हमने ले लिया और एक को छोड़ के दूसरे को ज्वाइन करो, मतलब ऑल्टरनेट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ये इसके साथ ज्वाइन कर लिया, इसको छोड़ दिया हमने, इसके साथ इसको ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है, इसको छोड़ दिया, एक छोड़ के एक ज्वाइन करना है, इसके साथ इसको ज्वाइन कर लो, एक छोड़ के एक को हमें ज्वाइन करना है। तो इतना समझ में आ गया, एक छोड़ के एक को ज्वाइन करना है। ऐसे ही यहां से बच्चों एक छोड़ के एक को ज्वाइन करना है, एक छोड़ के एक को ज्वाइन करना है। यहाँ से भी हमें एक छोड़ के एक को ज्वाइन करना है, ये कर दिया। और यहाँ से भी हमने एक छोड़ के एक को ज्वाइन कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब ऐसा क्या बनेगा ये, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो। सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल्स देखो, ये छोटी 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 कितनी बन गई अंदर, तो आप पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 ऊपर बनेंगी, तो टोटल ये बन जाएंगी 24 ट्रायंगल्स। और मज़ेदार बात ये है बच्चों, मज़ेदार बात ये है कि ये 24 की 24 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं। तो बच्चे कहते हैं इसमें क्या मज़ा है सर? इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी है। पेपर में बड़े कॉमन से सवाल आते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। इस अगर हमें ये पता है कि एक रेगुलर हेक्सागन को हम 24 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में भी बांट सकते हैं, तो इस पे बड़े अच्छे अच्छे ज़बरदस्त सवाल बनते हैं। मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, कैट में आए हुए 3 क्वेश्चन ये रहे, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन को हम 24 इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी बांट सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बताता हूं। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के लिए जो पता लगाना है वो ये बताना है। ऊपर क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है और ये 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों में यूज करेंगे इस पर्टिकुलर चीज को। तो बच्चों पहला सवाल ये है कि ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया है इन दोनों की साइड्स के, और ये मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया और इसको शेडेड कर दिया। ये सवाल आया था, इसको शेडेड कर दिया, तो बताइए क्या आंसर होगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो दिमाग लगाना था बच्चों वो मैंने लगा दिया आप लोगों के लिए। वो यहाँ पे कि एक रेगुलर हेक्सागन को हम 24 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं। अब आप उसका कैसे यूज़ करोगे, आप ये बताओ। ये कितनी है? 1 2 3 4 5, तो शेडेड में कितनी हुई? 5, टोटल कितनी है? 24। तो कैन वी से दैट शेडेड में हुई 5, टोटल है 24, तो आंसर होगा 5/24। खत्म हो गया सवाल। फिर से सुन लो भाई, ये मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, मैंने लिखे नहीं बट ये दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो हमने कहा इनको मिलाया सर, तो ये 5 बनी, ये 5 बनी और टोटल है 24। टोटल तो 24 है रेगुलर हेक्सागन की, तो 5/24 इज द आंसर। फिर से सुन लो, इसमें शेडेड किया गया है बच्चों ये अंदर वाली ट्रायंगल को, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है और इसको शेडेड कर दिया गया है। ये मिड पॉइंट्स हैं और अंदर वाले को शेडेड कर दिया गया है। तो आपका क्या जवाब होगा, मुझे आंसर बता सकते हैं आप? आपका क्या जवाब होगा, आप मुझे आंसर बता सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इस पर्टिकुलर सवाल में, इस पर्टिकुलर में कैन आई से इस ट्रायंगल का यूज़ किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी ट्रायंगल्स हैं जो हमारी फेवरेबल हैं? वो 9 है। जो हमारी फेवरेबल है बच्चों वो 9 है, टोटल 24 है। तो कैन आई से दैट 9/24 इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 3/8 बनना चाहिए। यही सवाल का आंसर है, 3/8 इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करके। और एक और बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा गया था, ये बहुत अच्छा सवाल है, आंसर आप पोज करके बता सकते हैं मेरे को, पहले आप निकाल सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा मैं किसको यहाँ पे शेडेड कर रहा हूँ बच्चों। शेडेड किसको दिया गया था वो दिखा रहा हूँ। इसको शेडेड किया गया था, ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको। और इधर से ये छोटी सी ब्लैंक जो छोटी सी नीचे ट्रायंगल है इसको छोड़ दिया गया था, इसको छोड़ के इसको शेडेड किया गया था। ये ऊपर वाले को शेडेड किया गया था, इधर वाले को शेडेड किया गया था, ये छोड़ दिया गया था, ये छोटा सा ट्रायंगल। तो आपका क्या जवाब होगा, क्या आंसर होगा? ये मिड पॉइंट से दोनों, और इसको ऐसे कैसे ज्वाइन कर दिया। आप समझ पा रहे हैं, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, हाँ जी, इसको हमने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। तो पूछा था कि हाँ जी अब बताओ क्या आंसर बनेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप पोज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ देख सकते हैं। तो हमसे पूछा था इसका एरिया कितना है बच्चों, आप समझ गए ना, ये छोड़ा गया है पोर्शन, ये पोर्शन नहीं लिया गया इतना, बाकी लिया गया। तो कैसे देखेंगे वो देख लीजिए। ये एक ट्रायंगल होगी, एक ट्रायंगल ये हो गई, एक ये हो गई, 3, एक ये हो गई। इधर से ये आधी लेंगे क्योंकि वो आधी नहीं लेनी हमें, इधर वाली नहीं लेनी, आप देख पा रहे होंगे ये नहीं लेनी बच्चों, नहीं लेनी। इधर से ये आधी लेनी है ना, इधर से ये पूरी एक लेनी है, इधर से ये कंप्लीट एक लेनी है, ये आधी लेनी है, ये आधी हो गई बाय सिमेट्री, ठीक है जी। इनको काउंट करो आप, ये टोटल कितना बन गया, डिवाइड तो 24 से ही करेंगे।
इनको 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 ऐड करो, कितना बन गया, डिवाइड तो 24 से ही करेंगे, तो 1 2 3 4 कितने हो गए 4, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 6 7 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 8, तो कहना इसे टोटल हो गई 8 और वैसे टोटल कितनी थी 24 बच्चों, तो आंसर हो जाएगा 1/3। यही सवाल का आंसर है, 1/3 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सवाल का आंसर है बच्चों, यही क्वेश्चन का आंसर भी है। क्या इतना समझ में आया है सभी बच्चों को? क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को? बोलिए, चलें आगे बढ़े, इतना क्लियर हो गया है सबको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। एक एग्जांपल और देता हूं आपको और कंप्लीट करता हूं बच्चों। एक और एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं क्या है। एक और एग्जांपल ये वाला, ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, ये पहले स्क्वायर दिया हुआ था, ABCD एक स्क्वायर है, AB इसको नाम दे दो, C दे दो, ये पॉइंट डी है। ABCD इज अ स्क्वायर, दिख रहा है सभी बच्चों को। और फिर आपने क्या किया, इसके 4 कॉर्नर्स को कट कर दिया, आपने कैंची ली, कैंची, और इसके 4 कॉर्नर्स को काट दिया बेटा, ऐसे करके देख पा रहे हो। इसके इन 4 कॉर्नर्स को आपने कट कर दिया। ये 4 कॉर्नर्स कट होने के बाद, ये 4 कॉर्नर्स कट होने के बाद जो अंदर बच गया उसको नाम दिया गया रेगुलर ऑक्टागन। जो अंदर बच गया ये वाला, इसको नाम दिया गया रेगुलर ऑक्टागन। मतलब इस तरह से आपने इस तरह से कॉर्नर्स को काटा कि जो ये बन गया ये एक रेगुलर ऑक्टागन बन गया। क्या बन गया सर? रेगुलर ऑक्टागन। देखो 8 साइड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेगुलर ऑक्टागन। और आपको इस रेगुलर ऑक्टागन की साइड को बताना है, आपको रेगुलर ऑक्टागन की साइड को बताना है। तो हमने कहा बता देंगे। अब अगर ये रेगुलर बनाया तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, बाय सिमेट्रिक एनाई से जितना कट यहाँ से लगाया होगा बच्चों उतना ही कट यहाँ से लगाया होगा। क्यों सर? भाई सेम कट लगाओगे तभी तो रेगुलर ऑक्टागन बनेगा ना, और वही चीज़ यहाँ से भी की गई होगी तभी तो रेगुलर ऑक्टागन बनेगा, नहीं तो रेगुलर ऑक्टागन बनेगा कैसे? तभी तो रेगुलर ऑक्टागन बनेगा ना बेटा, है ना। नहीं तो वो सभी जगह से एक ही जैसा कट लगाओगे तभी तो कुछ रेगुलर वाली बात आएगी। तो हमने कहा एक्स यहाँ से, एक्स यहाँ से, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं यदि, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x। ये समझ रहे हो कैसे? √x² + x², तो वहाँ से आ जाएगा ये √2x। और ये √2x है, अगर ये साइड है ऑक्टागन की, ये √2x है, तो ये भी तो √2x होगी ना। क्यों सर? क्योंकि ये साइड अगर √2x आई है तो ये भी तो साइड ही है ना बच्चों। अगर ये आपने √2x बोली है तो कैन वी से ये भी तो √2x ही है ना, क्योंकि साइड्स हैं दोनों ही साइड्स हैं, ठीक है। तो अगर ये √2x तो ये √2x, और कंप्लीट साइड जो है वो 10 है स्क्वायर की, कंप्लीट जो साइड है स्क्वायर की वो 10 है। तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूं कि x + √2x, x + √2x + x तीनों को मिला के 10 आना चाहिए, x + √2x + x मिला के 10 आना चाहिए। यस सर। तो यहाँ से 2x + √2x का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। यस सर। और √2x कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा आपका √2 + 1, यस सर, इज इक्वल टू 10। और √2x का वैल्यू आपका 10 डिवाइडेड बाय √2 + 1 आ जाएगा बेटा। आपसे साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन पूछी थी, ध्यान रखना साइड x नहीं है। क्या सर? साइड बेटा x नहीं है, साइड √2x है। समझ पा रहे हो बात? साइड x नहीं है, साइड √2x है। साइड जो है वो x नहीं है, साइड √2x है। तो कहना ही से दैट जो साइड आएगी वो यही है, √2x है, x नहीं है, √2x है ऑक्टागन की साइड। तो आंसर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय √2 + 1, और यही सवाल का आंसर है 10 डिवाइडेड बाय √2 + 1। तो आज के वीडियो में हमने पूरे पॉलीगन को बच्चों डिटेल में किया, इसकी थ्योरी देखी, इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखे और भी करेंगे आने वाले वीडियोस में क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही करते हैं। आई एम श्योर आप वीडियोस को लाइक कर रहे हो, वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है सब कंप्लीट। तो आज इतना ही करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू बच्चों।